हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स इन डार्ट, जावा एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेरिक्स और जेनेरिक क्लासेस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जेनेरिक्स को यूज़ ना करने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद हम जेनेरिक क्लासेस का सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद हम जेनेरिक क्लासेस को बेसिक टाइप्स के साथ और यूज़र डिफाइंड टाइप्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, देन कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। उसके बाद हम बाउंड जेनेरिक्स को देखेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह हम यूज़र डिफाइंड क्लासेस को जेनेरिक क्लासेस के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स एंड जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक्स एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसमें हम टाइप्स को एज ए पैरामीटर पास करते हैं क्लासेस, इंटरफेसेस और मेथड्स में। जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है और हमेशा हम जेनेरिक्स को ऊप के अंदर ही यूज़ करते हैं। सो अगर आपके पास ऊप का बेसिक नॉलेज मौजूद है तो आपके लिए जेनेरिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी होगा। हम हर उस सिनेरियो में जेनेरिक्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमें टाइप डिफरेंस की वजह से सेम कोड बार बार रिपीट करना पड़ता है। सो जेनेरिक क्लासेस भी हो सकती हैं, जेनेरिक इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, जेनेरिक कॉन्सेप्टर्स भी हो सकते हैं, जेनेरिक मेथड्स भी हो सकते हैं और जेनेरिक इंस्टेंस वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जेनेरिक्स को यूज़ करने से हमारे प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड कम होती हैं, कोड रीयूज़ होता है, कोड परफॉर्मेंस बेहतर होती है और टाइप सेफ्टी अचीव होती है। जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जेनेरिक क्लासेस के थ्रू की जाती है और जेनेरिक क्लासेस को पैरामीटराइज्ड क्लासेस भी कहा जाता है। जेनेरिक क्लासेस के बारे में मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे जब हम सिंटैक्स की तरफ जाएंगे। जेनेरिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है जो जेनेरिक क्लासेस ना यूज़ करने की वजह से क्रिएट होती हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में जेनेरिक क्लासेस को यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, प्रिंट इंटीजर, और इस क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, प्रिंट इंटीजर, और इसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे, वैल्यू। इस कंस्ट्रक्टर में हम इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन मेथड में क्रिएट करते हैं, प्रिंट इंटीजर ऑब्जेक्ट प्रिंट इंटीजर, और यहाँ पर हम कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। सो व्हाट इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग वैल्यू। अगर हम इस इंटीजर की जगह पे एक प्रिंट वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहें तो फिर क्या होगा। उसके लिए हमें एक अलग से क्लास क्रिएट करना पड़ेगी, प्रिंट स्ट्रिंग, और उस क्लास में भी हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हमें एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ऐड पास करना पड़ेगा, और थ्रू प्रिंट फंक्शन हम इस स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो नाउ आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, प्रिंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्रिंट स्ट्रिंग एंड फॉर एग्जांपल ABC। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी कंसोल पर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग की जगह बूल प्रिंट करना चाह रहा हूँ एक, तो उसके लिए मुझे एक अलग से सेपरेट क्लास क्रिएट करना पड़ेगी, प्रिंट बूल, और इसमें भी मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा जो बूल टाइप का वैल्यू प्रिंट करेगी। फॉर एग्जांपल प्रिंट वैल्यू। सो मेन मेथड में मुझे यहाँ प्रिंट बूल का एक ऑब्जेक्ट
क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं ट्रू या फॉल्स मेंशन कर सकता हूँ। सो यहाँ आप देखेंगे कि जस्ट टाइप डिफरेंस की वजह से मुझे एक ही तरह का काम करने के लिए 3 डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करना पड़ रही हैं। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स। हम इन 3 डिफरेंट क्लासेस की बजाय सिर्फ एक ही जेनेरिक क्लास क्रिएट करेंगे और अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। सो अब हम देखेंगे कि जेनेरिक क्लास क्रिएट किस तरह की जाती है और इसका सिंटैक्स क्या है। जेनेरिक क्लास का सिंटैक्स बिल्कुल रेगुलर क्लास की तरह ही है। हम क्लास के कीवर्ड से क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव नेम रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स में एक टाइप पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल टी। आप यहाँ पर टी की बजाय बी मेंशन कर सकते हैं, एच मेंशन कर सकते हैं, जे मेंशन कर सकते हैं, वट एवर यू वांट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर टी मेंशन करेंगे बिकॉज बाय कन्वेंशन टी यूज़ किया जाता है एंड टी फॉर टाइप पैरामीटर। एक्चुअली यहाँ पर टाइप पास होगी। इसके बाद हम क्लास की बॉडी क्रिएट करेंगे। सो ये हमारे पास एक सिंपल जेनेरिक क्लास है। सो मेन मेथड में हम इस जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास नेम और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स क्रिएट करेंगे और यहाँ एंगल ब्रैकेट्स में हम इस टी को डिफ़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम किसी भी टाइप को मेंशन कर सकते हैं, किसी भी बिल्ट इन टाइप को या यूज़र डिफाइंड टाइप यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करते हैं। सो उसके बाद ओबीजे एंड देन क्लास नेम और सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। जो टाइप हम लेफ़्ट साइड पर यूज़ करेंगे वही टाइप हम राइट साइड पर भी मेंशन करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस। सो इस तरह हम एक जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे थ्रू दिस सिंटैक्स। सो करंट सिनेरियो में हमने टी को एज अ स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है। इसके बाद हम इस जेनेरिक क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और जेनेरिक क्लास का कंस्ट्रक्टर हम 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल रेगुलर कंस्ट्रक्टर, दूसरा जेनेरिक कंस्ट्रक्टर। ये एक सिंपल रेगुलर कंस्ट्रक्टर है। ये बिल्कुल उसी तरह ही क्रिएट करेंगे जिस तरह हम बाकी क्लासेस का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। इसमें हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इस सिनेरियो में एक जेनेरिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। सो अब हम देखेंगे कि जेनेरिक कंस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्लास नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पर हम टी टाइप का ये टाइप पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पर हम पैरामीटर नेम मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी, इसमें हम फॉर एग्जांपल प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को। सो हमने अब क्या किया, हमने जेनेरिक क्लास में एक जेनेरिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। ये जेनेरिक कंस्ट्रक्टर किस तरह जेनेरिक है, क्योंकि हमने इसमें एक जेनेरिक टाइप पैरामीटर पास किया है। ये सिंपल ये बिल्कुल वही टाइप पैरामीटर है जो कि हमने यहाँ पर जेनेरिक क्लास को डिफ़ाइन करते हुए मेंशन किया है। अगर आप यहाँ पर कोई डिफरेंट लेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। मेक श्योर कि सेम लेटर आप यहाँ पर भी यूज़ करो। सो अब हमने जेनेरिक क्लास में एक जेनेरिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पर चूँकि ये एक 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, तो जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा और वो आर्गुमेंट टी टाइप का है और हमने टी को यहाँ पर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है। सो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगी ABC फॉर एग्जांपल। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ABC प्रिंट होगा। सो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर इंट पास करता हूँ तो अब मैंने टी को एज अ इंट यहाँ पर डिफ़ाइन किया। सो मुझे यहाँ पर भी इंट ही मेंशन करना पड़ेगा। सो चूँकि टी को हमने एज अ इंट यहाँ पर डिफ़ाइन किया है तो यहाँ पर मुझे इंट ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टी हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ कर रहे हैं और इस टी को हमने एज अ इंट डिफ़ाइन किया है। सो मुझे ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही यहाँ पर एक वैल्यू पास करें। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बूल टाइप मेंशन करते हैं तो यहाँ पर भी हमें बूल टाइप ही मेंशन करना पड़ेगी। और अब हमने इस सिनेरियो में
टी को एज अ बूल डिफाइन किया है। सो वही सेम टी यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक बूल टाइप का ही यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फॉल्स। तो हम यहाँ इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर बूलियन टाइप का वैल्यू प्रिंट होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डबल यहाँ पर मेंशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी डबल टाइप मेंशन करना पड़ेगी। और अब इस सिनेरियो में हमने टी को एज अ डबल डिफ़ाइन किया है। सो ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पर भी एक डबल टाइप का वैल्यू देना पड़े। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 30.7। तो आप देखेंगे कि वही काम जो हम 3 डिफरेंट क्लासेस में कर रहे थे, बाय यूजिंग जेनेरिक क्लासेस हम वही काम एक ही क्लास में कर रहे हैं। सो इसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमने टी को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। सो जो टी को हम जिस तरह डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, वही सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। और अगर जेनेरिक कंस्ट्रक्टर है तो इसी टाइप के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यू भी पास करेंगे। सो अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह जेनेरिक क्लास को बेसिक टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह की टाइप पास कर सकते हैं। सो इससे हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा जो हमने कहा था कि जेनेरिक्स में हम टाइप को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप्स को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर एक टाइप पैरामीटर भी आ सकता है और एक से ज़्यादा टाइप पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के, फॉर एग्ज़ाम्पल एल, एम। हम यूनिक मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टी और के ये 2 टाइप पैरामीटर्स हैं, वो हम इस जेनेरिक क्लास में डिफ़ाइन करते हैं। सो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर 2 टाइप भी मेंशन करना पड़ेगी। और वो कोई भी 2 टाइप्स हो सकती हैं, वो बेसिक टाइप्स भी हो सकती हैं, वो यूज़र डिफ़ाइंड टाइप्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी के लिए मैं यहाँ पर डबल मेंशन करूँगा और के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करूँगा। तो इसमें होगा क्या कि हमें यहाँ पर भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स करना पड़ेंगी। और हम यहाँ पर सेकंड टाइप के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। सो हमने अपनी इस क्लास के अकॉर्डिंगली अपना जो स्ट्रक्चर है उसको अपडेट कर लिया। सो यहाँ पर जितने भी टाइप पैरामीटर्स हम मेंशन करेंगे, उन टाइप पैरामीटर्स को हम इस क्लास के किसी भी मेंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम के को इस क्लास के किसी एक मेथड के अंदर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट डेटा पैरेंथेसिस फंक्शन बॉडी। सो ये एक सिंपल रेगुलर फंक्शन है जो कि हम किसी भी दूसरी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक जेनेरिक फंक्शन क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस में भी टाइप पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के इसका हम पैरामीटर नेम रखते हैं डाटा, और हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर 2 टाइप पैरामीटर्स हमने लिखे हैं। एक को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर रहे हैं और दूसरे टाइप पैरामीटर को हम यहाँ पर मेथड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा जेनेरिक फंक्शन होगा, ये जेनेरिक मेथड होगा और ये हमारा जेनेरिक कंस्ट्रक्टर होगा। सो हम टाइप पैरामीटर्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी ए बी सी। सो अब यहाँ पर ये एक जेनेरिक इंस्टेंस वेरिएबल है। इसमें रेगुलर सिंपल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग नेम। सो इस तरह हम जेनेरिक क्लास को किसी भी एंगल से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये जेनेरिक मेथड क्रिएट करूँगा तो हम किस तरह इसको कॉल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के साथ इस प्रिंट डाटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, obj.print data। और हमने चूँकि के को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एज अ स्ट्रिंग टाइप, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ।
इसको हम दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। हम यहाँ पर इस मेथड में के को यूज़ कर रहे हैं। ये एक टाइप पैरामीटर है और इस के को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एज़ अ स्ट्रिंग टाइप। सो यहाँ पर हमने चूँकि स्ट्रिंग मेंशन किया है तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा हमें यहाँ पर इस फ़ंक्शन को कॉल करते वक़्त भी देना पड़ेगा और हम यहाँ पर एक्स वाई ज़ेड फॉर एग्ज़ाम्पल पास करते हैं और अगर हम इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पर हमें इस कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट हमें ये वैल्यू मिलेगी और इस जेनेरिक मेथड के अगेंस्ट हमें ये वैल्यू कंसोल पे प्रिंट आउट होगी। सो इस तरह हम किसी भी जेनेरिक क्लास में मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और इसी तरह हमने देखा कि किस तरह हम जेनेरिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह बेसिक टाइप्स के अलावा हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं। सो हम जेनेरिक क्लासेस के लिए बेसिक टाइप्स की बजाय हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं। सो अब हम जेनेरिक क्लास के लिए यूज़र डिफाइंड क्लास एज अ टाइप पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कैट एज अ टाइप पैरामीटर पास करेंगे। सो अब हमने टी को एज अ कैट डिफ़ाइन किया। अब ये एक यूज़र डिफाइंड टाइप है, ये एक क्लास नेम है बेसिकली। सो बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर भी कैट मेंशन करना पड़ेगा और चूँकि हमने टी को एज अ कैट डिफ़ाइन किया है और सेम टी यहाँ कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर भी एक टी टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। चूँकि हमने टी को कैट डिफ़ाइन किया है तो हमें यहाँ पर कैट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। सो हम यहाँ इस तरह कैट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पास होगा यहाँ और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम रन करेंगे तो अब इस कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट हमें यहाँ पर इस तरह की ये इनपुट आउटपुट हमें मिलेगी। ये जो ब्लैक कैट है ये बेसिकली यहाँ पर कैट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस कोड के अगेंस्ट और फिर इस कोड के अगेंस्ट इस जेनेरिक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू इनपुट आउटपुट में मिलेगी। सो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम यूज़र डिफाइंड टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैट की जगह डॉग भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टी को एज अ डॉग डिफ़ाइन करेंगे तो सेम टी यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्टर में, तो हमें यहाँ पर भी डॉग टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। सो अब इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर ये ब्लैक डॉग ये प्रिंट होगा और उसके बाद यहाँ पर जेनेरिक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जेनेरिक क्लास के कंस्ट्रक्टर में टी जा रहा है और टी को हमने डॉग डिफाइन किया है तो फिर यहाँ पर ये इंस्टेंस ऑफ डॉग ये प्रिंट होगा। सो हमने देखा कि हम किस तरह एक यूज़र डिफाइंड क्लास को एज अ टाइप पैरामीटर जेनेरिक क्लास में पास कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा यूनिक टाइप पैरामीटर सेट करके एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइंड क्लासेस भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग कॉमा कैट, सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, डॉग कॉमा कैट। सो इस तरह हम एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइंड क्लासेस को एक से ज़्यादा टाइप पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं और हम इन टाइप पैरामीटर्स को इस क्लास की बॉडी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टी या एच को इस क्लास के किसी एक कंस्ट्रक्टर में एज अ टाइप पैरामीटर यूज़ करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर जेनेरिक कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अगर टी या एच को हम इस क्लास के किसी मेथड में एज अ टाइप पैरामीटर यूज़ करेंगे तो वो मेथड जेनेरिक मेथड कहलाएगा। अगर टी या एच को इस क्लास के किसी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए एज अ टाइप पैरामीटर यूज़ करेंगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल जेनेरिक इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा।
बाउंड जेनेरिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने दो क्लासेस क्रिएट की, एक एनिमल क्लास और दूसरी फॉरेस्ट क्लास। ये एक जेनेरिक क्लास है और ये एक रेगुलर क्लास है, और कैट और डॉग क्लासेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया एनिमल क्लास के साथ। सो अब एनिमल क्लास ये एक पेरेंट क्लास है और ये कैट और डॉग ये चाइल्ड क्लासेस हैं। अभी तक जो हमने डिस्कशन की उसके मुताबिक जेनेरिक क्लास में हम किसी भी तरह की टाइप को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉरेस्ट क्लास है तो इसमें मैं कैट को भी पास कर सकता हूँ, डॉग क्लास को भी पास कर सकता हूँ एज अ टाइप पैरामीटर, और यहाँ पर मैं एनिमल क्लास को भी एज अ टाइप पैरामीटर पास कर सकता हूँ। लेकिन बाउंड जेनेरिक्स में हम टाइप्स रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देंगे। हम टाइप रिस्ट्रिक्शन ऐड करने के लिए टी को, टाइप पैरामीटर को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम इस टाइप पैरामीटर को एक्सटेंड करते हैं एनिमल क्लास के साथ, सो इसका मतलब ये होगा कि अब ये टी, ये जो टाइप पैरामीटर है, ये हर तरह का टाइप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब ये सिर्फ एनिमल या इसकी सब क्लासेस को एक्सेप्ट करेगा एज अ टाइप पैरामीटर। सो अगर इसका अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉरेस्ट, और यहाँ पर हम फॉरेस्ट पैरेंथेसिस सेमीकोलन, सो यहाँ पर हम एनिमल को एज अ टाइप पैरामीटर पास कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर भी एनिमल को एज अ टाइप पैरामीटर पास करना पड़ेगा। लेकिन एनिमल के अलावा किसी भी दूसरी क्लास को हम यहाँ पर पास नहीं कर सकते। सिर्फ एनिमल या इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसको हम एज अ टाइप पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कैट पास करता हूँ तो मुझे एरर नहीं आएगा, या अगर मैं यहाँ पर डॉग पास करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर नहीं आएगा, बिकॉज कैट एंड डॉग आर द चाइल्ड क्लासेस ऑफ दिस एनिमल क्लास। बट अगर मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल बर्ड, और इस क्लास को एज अ टाइप पैरामीटर अगर मैं यहाँ पर पास करूँगा तो मुझे एरर आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर टी को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर हमने टाइप रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी है, लिमिटेशन ऐड कर दी है कि टी सिर्फ एनिमल या एनिमल की सब क्लासेस को एज अ टाइप पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है। सो टी को हम जहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगे वहाँ पर सिर्फ एनिमल या इसकी सब क्लासेस ही लिख सकते हैं एज अ टाइप पैरामीटर। इसके अलावा कोई भी दूसरी क्लास हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर बर्ड क्लास ऐड करेंगे तो हमें एरर आएगा, बिकॉज ये जो बर्ड है ये एनिमल की सब क्लास नहीं है। सो इस तरह हम टाइप पैरामीटर को किसी भी क्लास के साथ एक्सटेंड करके हम टाइप रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं, हम लिमिटेशन ऐड कर सकते हैं, और हम किसी भी क्लास को जेनेरिक क्लास के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड क्लास को फॉरेस्ट क्लास के साथ एक्सटेंड करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ यूँ होगा, एनिमल। हम यहाँ पर एनिमल क्लास एज अ टाइप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और हम यहाँ पर कैट या डॉग भी एज अ टाइप पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी है। एनिमल या इसकी सब क्लासेस ही इस टाइप पैरामीटर में एज अ टाइप पास हो सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पर जब भी इस जेनेरिक क्लास को किसी भी क्लास के साथ एक्सटेंड करेंगे तो टाइप पैरामीटर में टाइप रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली हम टाइप्स पास करें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ये कोड रिमूव कर देते हैं तो अब हम इस क्लास को जिस क्लास के साथ भी एक्सटेंड करेंगे तो टाइप पैरामीटर में किसी भी तरह की टाइप हम पास कर सकते हैं। कोई बिल्ट इन टाइप भी हो सकती है और कोई यूज़र डिफाइंड टाइप भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो हमने इस वीडियो में देखा जेनेरिक्स क्या हैं, जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है, और इसके तमाम यूज़ केसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।